और क्या हाल है? थोड़ा लेट हो गया मैं वीडियो डालने में क्योंकि मुझे वायरल फीवर हो गया था, बट आई एम नाउ ओके। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स का थर्ड पार्ट जो कि है ग्राफिकल सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, छोड़ो नहीं बताता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो ये ग्राफिकल सेक्शन में 7 ग्राफ्स हैं। ठीक है, ये 7 ग्राफ छोड़ के और कोई ग्राफ है ही नहीं। तो ये 7 ग्राफ को अपन बारी बारी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उससे पहले अपन को समझना पड़ेगा ये tan थीटा का वैल्यू। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। कुछ वैल्यू जो आप जान लो, 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, tan 120 डिग्री का होता है -√3, tan 135 डिग्री का होता है -1 और tan 150 डिग्री का होता है -1/√3 और tan 180 डिग्री का होता है 0। तो tan 60 जो होता है √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। तो 1/√3 कितना हो जाएगा? 0.573। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि 0 से लेकर 90 तक क्या हो रहा है? tan थीटा क्या है? tan थीटा है पॉजिटिव में, और 120 से लेके 180 डिग्री तक देखिए tan थीटा क्या है? नेगेटिव में। तो और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 मतलब क्या थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या हो रहा है? देखो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं अपन 90 तक, तो देख रहे हैं कि 0 है, फिर 0.573, 1, 1.732, 1.732 इन्फिनिटी। तो क्या हो रहा है? थीटा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो tan थीटा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और आप यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड देखना पड़ता है, वैल्यू देखना पड़ता है, ये माइनस मत देखो यहाँ पे। यहाँ पे √3 है तो इसका हो गया क्या? 1.732, यहाँ 1, यहाँ पे 0.573 और यहाँ पे 0। तो क्या हो रहा है यहाँ? यदि 120 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं अपन क्या हो रहा है? tan थीटा का वैल्यू जो हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। ये कंक्लूजन अपन निकालते हैं कि 0 से लेकर 90 डिग्री जाएंगे तो tan थीटा इंक्रीज हो रहा है, और 120 से 180 डिग्री जाएंगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो अब अपन पढ़ लेते हैं स्लोप के बारे में। ठीक है, स्लोप क्या होता है? यही स्लोप होता है tan थीटा, इसलिए अपन यहाँ पे इतना tan थीटा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि tan थीटा का मतलब क्या होता है? स्लोप। और स्लोप क्या होता है? dy/dx। सपोज ये ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, उन्हें y एक्सिस और x एक्सिस को डिवाइड देंगे तो वैल्यू आएगा क्या? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? p/b। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये यदि हो गया बेस तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर y हो गया और बेस हो गया x, तो dy/dx। हेंस tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्लोप या फिर m। ठीक है, तो इसी बेसिस पे सपोज y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है और x एक्सिस में टाइम है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू dx/dt। वो किसके बराबर हो जाएगा? वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। और यदि y एक्सिस में वेलोसिटी है और x एक्सिस में टाइम है तो स्लोप बराबर tan थीटा इज इक्वल टू dv/dt किसके बराबर हो जाएगा? वो एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में यदि y एक्सिस में एक्सेलरेशन हो और x एक्सिस में टाइम हो तो स्लोप हो जाता है किसके बराबर? जर्क के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप जर्क ही देता है। ये जर्क अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब अपन आता है ग्राफ को। इस 7 ग्राफ को अपन अच्छे से समझते हैं, इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ को पढ़ने का तरीका क्या है। ठीक है, तो पहला ग्राफ अपन पढ़ते हैं। ग्राफ है सीधा, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। इसमें थीटा क्या है? थीटा निकालने के लिए सबसे पहले अपन को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू dy/ क्या होता है? dx। ये थीटा अपन निकालते हैं एंटी क्लॉकवाइज किससे? फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, थीटा निकालने का तरीका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से थीटा निकालेंगे फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है,
सपोज मैं इसको आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल से कि ये एक लाइन है, तो इसका थीटा कैसे निकालेंगे अपन, एंटी क्लॉकवाइज जाके एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, ये हो गया थीटा। तो थीटा निकालना आप सबको आ गया। तो अब इसमें थीटा आप निकालिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, थीटा कितना हो जा रहा है 0 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा 0, ठीक है। तो dy बाई dx क्या हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, और यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। तो अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट ग्राफ ऐसा है कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप थीटा निकालते, थीटा हो गया एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, थीटा निकालने का तरीका ये हो गया थीटा। इस पॉइंट पे यदि अपन निकालते तो ऐसे करके निकालेंगे थीटा, ठीक है। चलो इस पॉइंट पे निकालते हैं, तो ये भी क्या हो गया थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, थीटा क्या है कांस्टेंट है, थीटा क्या है कांस्टेंट है, तो स्लोप क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब अपन थर्ड ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ है ऐसा, यहां से यदि अपन निकालते थीटा तो थीटा क्या है 90 डिग्री से ज्यादा है। चलो अब यहाँ इस पॉइंट पे निकाल के देखते हैं, यहाँ पे भी 90 डिग्री से क्या है ज्यादा है, यहाँ पे भी निकाल के देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है, पर थीटा क्या है कांस्टेंट। स्लोप क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, बट कांस्टेंट होना है पर यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये देखना जरूरी है। tan स्लोप क्या होता है tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं 120, 135, 150, ये सब क्या है 90 से ज़्यादा है, तो इन लोग का वैल्यू क्या है नेगेटिव में -√3 -1। तो इसका क्या मतलब है कि 90 के ऊपर tan थीटा क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा स्लोप जो कि होता है tan थीटा वो हो गया नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप क्या है कांस्टेंट है और पॉजिटिव है क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। तो ये 3 ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाले आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ेंगे कुछ कर्व ग्राफ, ठीक है। तो पहला ग्राफ जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है कुछ इस तरह से, और एक हो गया ये 2 ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस की तरफ आप देख सकते हो झुका हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट 2 ग्राफ अपन पढ़ेंगे जो वाई एक्सिस की तरफ झुका रहेगा। तो चलिए इस ग्राफ को पहले अपन डिकोड करते हैं। इस पॉइंट को अपन सपोज लेते हैं m1, इस पॉइंट को अपन लेते हैं m2। अब यहाँ पे अपन को बोला चलो m1 का स्लोप बताओ, तो m1 का स्लोप बताने के लिए अपन क्या करेंगे ऐसे करके यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया थीटा, और फिर यहाँ से एक और स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया थीटा। तो जितना अपन दूर जाएंगे तो देख रहे हैं क्या थीटा जो हो रहा है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा है फिर कम है, फिर यहाँ जाएंगे तो ये और कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जितना हम लोग दूर जा रहे हैं उतना थीटा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। m1 का थीटा क्या है बड़ा है, m2 का थीटा क्या है इससे छोटा है, और यदि m3 लेंगे तो उसका भी इससे भी छोटा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि थीटा क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, और थीटा डिक्रीज कर रहा है तो इस पे आइए थीटा क्या हो रहा है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब तो 90 डिग्री के नीचे ही है ना, 90 के ऊपर तो नहीं है। और थीटा डिक्रीज कर रहा है, देखिए तो थीटा जब डिक्रीज कर रहा है 90 से 60 जा रहा है, 45 जा रहा है, 30 ऐसे इस हिसाब से जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है tan थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे √3 होगा, फिर 1 होगा, 1/√3 होगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे भी ऐसे अपन जाएंगे उल्टा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज होगा। तो थीटा भी डिक्रीज हो रहा है तो tan थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा। tan थीटा का वैल्यू डिक्रीज मतलब स्लोप क्या होगा डिक्रीज होगा। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है।
पर कैसा, नॉन यूनिफॉर्मली। तो नॉन यूनिफॉर्मली का ग्राफ होता है ये कर्व वर्व सब वाला, यूनिफॉर्म का ग्राफ होता है वही स्ट्रेट लाइन वाला। तो इसमें स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यदि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी डिक्रीज करता, और यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करता नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए इस ग्राफ पे आते हैं। इस ग्राफ का भी वैसे करके पॉइंट निकालते हैं। ये m1 लेते हैं, m2। तो m1 पॉइंट पे यदि अपन स्लोप निकालते हैं तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। ठीक है, ये हो गया m1 क्योंकि x एक्सिस पे लेना है, और ये हो गया दूसरा लाइन लेंगे, ये हो गया m2। तो आप जितना भी दूर जाइएगा देखिए एंगल क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये छोटा है, m2 का बड़ा है, और m3 होगा तो वो और बड़ा होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और थीटा इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, वो भी नेगेटिव है। ये देखिए नेगेटिव में है, तो थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब 120 से 135 जा रहा है, 150 जा रहा है, 180 जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.732 है, -1 है, मैंने क्या हो रहा है, tan थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, tan थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो क्या होता है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा होता, पर वो स्लोप जो यहाँ पे है वो क्या है, नेगेटिव में है, और स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में है। तो ये ग्राफ आपको, ये दोनों ग्राफ आपको समझ में आ गया कि स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिवली में डिक्रीज हो रहा है, स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिवली में डिक्रीज हो रहा है। तो आप अपन आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट ग्राफ कुछ ऐसा है, जो ग्राफ है वो y एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस ग्राफ से भी अपन स्लोप निकालते हैं। पहला पॉइंट लेते हैं m1, दूसरा लेते हैं m2। तो स्लोप निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज से अपन को क्या करना पड़ता है, x एक्सिस से थीटा निकालना पड़ता है, और ये हो गया m1 का, ये हो गया m2 का थीटा, ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि थीटा 1 जो है ये छोटा है, और थीटा 2 क्या है, बड़ा है। तो ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। एक और बात देखिए, यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो थीटा 90 डिग्री से कम है और छोटा से बड़ा माने बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये tan थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब थीटा इंक्रीज हो रहा है, tan थीटा इंक्रीज हो रहा है, tan थीटा मतलब स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यदि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है तो वेलोसिटी क्या होता, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता। ठीक है, और स्लोप क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। नेक्स्ट ग्राफ पे इसको अपन सपोज लेते हैं m1, इसका स्लोप निकालते हैं, ये हो गया थीटा 1। पॉइंट लेते हैं m2, उसका निकालते हैं, ये हो गया थीटा 2। तो आप देख सकते हैं जो थीटा 2 है वो छोटा है, और थीटा 1 क्या है, बड़ा है। तो इसका क्या मतलब है कि थीटा यहां पे डिक्रीज कर रहा है। चलिए, थीटा डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है। और एक और बात देखिए, यहाँ पे जो जितना भी एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री से ऊपर है। तो जब 90 डिग्री से ऊपर है तो एंगल डिक्रीज कर रहा है, 180 से 150, 150 से 135। तो क्या देख रहे हैं आप कि tan थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, tan थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है। तो यदि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा होता, और यदि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा होता, और दोनों का स्लोप क्या होता, नेगेटिव होता। तो ये ग्राफ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और बात आपको मैं बता देता हूँ, जो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ग्राफ को याद करने के लिए हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बनाएगा। वो ये है कि कभी भी अपनी एक्स के तरफ मत झुकना, नहीं तो तुम्हारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अपनी एक्स की तरफ कभी मत झुकना,
जब वो निकल गई तो निकल गई, अब रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। यदि तुम झुके तो तुम्हारा tan थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये झुक गया तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, स्लोप क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आप यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस की तरफ ये भी झुक गया, झुका अभी एक्स की तरफ, तब बाबू तुम्हारा क्या होगा, स्लोप डिक्रीज हो जाएगा, तुम्हारा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो मेनली अपन ये 4 ग्राफ को पढ़े थे और एक्स और ये टी ले लेते अपन, ठीक है। तो पहला का मतलब क्या है, स्लोप जो है वो tan थीटा इजगल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, जैसे कि अपन पढ़े थे। तो उसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ पे, 0। दूसरा, क्योंकि xt ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ये तो अपन पढ़े थे वहाँ पे, इतना देर से तो वही पढ़े ही रहे अपन, ठीक है। तो अब ये 2 वाला पे आते हैं। 2 में क्या हो रहा है, स्लोप जो हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। तो अब ये 3rd ग्राफ पे आते हैं। 3rd ग्राफ में स्लोप क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, देखिए सब में। तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब 4th वाला ग्राफ पे आते हैं। ये देखो, ये x की तरफ नहीं झुका है, ये झुका है किसके तरफ, y की तरफ। तो इसका स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। जो भी x की तरफ झुकता है उसका स्लोप क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखो ये x की तरफ झुका इसलिए इसका स्लोप डिक्रीज हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज हो गया। ये देखो अपना y की तरफ नया पकड़ा, y उसके तरफ झुका तो भाई स्लोप इंक्रीज हो गया, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। भी नॉन यूनिफॉर्म कर्व है तो नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन हुआ तो यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल है भाई। अब यही चीज को मैं एडिट कर देता हूँ। सपोज ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन लिख देना, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। स्लोप डिक्रीज तो एक्सेलरेशन डिक्रीज, स्लोप सेम तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्लोप इंक्रीज तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंक्रीज। तो एक ही जगह मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम दोनों एक्सप्लेन कर दिया। तो अपन नेक्स्ट आते हैं एक एग्जांपल पे। सपोज एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 हो गया, और वो t = 0 टाइम और x = 0 में स्टार्ट कर रहा है। तो उसका बोला है कि बताओ इसका xt ग्राफ क्या बनेगा। तो कोई बात नहीं, ये हो गया उसका xt ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट बोला है तो यही एक ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अब बताओ उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो ये हो गया v0 में, ये हो गया इसका क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये ग्राफ प्रॉपर्ली उसको डिपिक्ट कर रहा है। तीसरा तो कुछ है ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का तो हटाओ। अब तो चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक्सेलरेशन क्या बोलता है कि कांस्टेंट है, ठीक है, पर कैसा है, पॉजिटिव है, और एक कंडीशन देता है, एक्सेलरेशन बोल रहा है कि कांस्टेंट है पर वो नेगेटिव है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तो बोलता है कि बताओ इसका वीटी ग्राफ कैसा बनेगा। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका वीटी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि अपन को पता है कि वीटी का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये हो गया उसका ग्राफ। अब बहुत कोई बोल देता है कि बताओ इसका एक्सटी ग्राफ क्या बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज का ग्राफ अपन पढ़े थे ना कि किसकी तरफ झुकता है, वाई की तरफ, तो ये वाई की तरफ झुका दिए। अब अपन आते हैं फिर से, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पर नेगेटिव में है, तो इसका वी टी ग्राफ कैसा बनेगा, वी टी ग्राफ कैसा बनेगा, तो कांस्टेंट है पर नेगेटिव है तो इसका ग्राफ हो गया ये। अब इसका एक्सटी ग्राफ क्या बनेगा, तो अपन एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है
पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, धीरे 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 वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो तक पहुंच जाएगा और फिर जीरो हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो डिक्रीज को शो करता है? डिक्रीज कब होता है? जब x की तरफ तुम्हारा झुकाव होगा, तो ये x की तरफ झुक गया, ठीक है, तो क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है। तो एक्स टी का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि एरिया एनक्लोज बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इसका क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन मतलब सुने हो ना, इंटीग्रेशन का दूसरा ही नाम होता है एरिया। ठीक है, सपोज क्या अपन पढ़े थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, और एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो यदि अपन क्या करते हैं, डी एक्स निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वी डी टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एरिया। ठीक है, अब यही चीज़ इसमें भी होगा, डी वी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू डी टी, तो ये क्या हो गया, एरिया। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए ग्राफ यूज करते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किसको बताता है, वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। तो उससे अपन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एरिया A1, ये हो गया एरिया A2। ठीक है, यदि हम लोग को बोला डिस्टेंस निकाल लें तो क्या करेंगे, A1 प्लस A2, और यदि बोला हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकाल लें तो क्या करेंगे, A1 माइनस A2। सिंपल। तो यही लॉजिक अपन यहाँ पे भी लगाएंगे। क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है हम लोग को, वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है बहुत जरूरी। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो ये है पहला क्वेश्चन, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स टी ग्राफ माने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकालो। बताओ कि यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा। तो सिंपल है यार, इतना सोचना नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो वेलोसिटी इंक्रीज का ग्राफ कौन सा है, ऐसा है। उसके बाद क्या बोला है कि वेलोसिटी, देखिए आप यहाँ से वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। डिक्रीज किसकी तरफ झुकता है, एक्स की तरफ, और इंक्रीज किसकी तरफ झुकता है, वाई की तरफ, इसलिए एक्स से दूर रहो। ठीक है, एक्स की तरफ झुकेगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये हो गया एक्स टी ग्राफ। कितना मस्त टेक्निक से आपको समझा रहा है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका कैसा होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव में कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव में कांस्टेंट है। तो ये हो गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अब पूछता है कि बताओ वेलोसिटी कितना होगा, टी कितना, 5 सेकेंड्स में, 15 सेकेंड्स में, 35 सेकेंड्स में, 45 सेकेंड्स में। दिखने में बहुत आसान, हार्ड लग रहा है, पर कोई बात नहीं। स्लोप अपन पढ़े थे ना, स्लोप क्या होता है, इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, माने y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो अब 5 सेकेंड में देखते हैं। 5 सेकेंड यहाँ पे है कहीं पे, क्योंकि ये 10 है तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0, और टाइम क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, तो ये हो गया कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकेंड्स में y2 कितना हो जाएगा, 10, y1 हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10, कितना आ जाएगा, 0। अब अपन 35 सेकेंड्स का करते हैं। 35 सेकेंड कहाँ पे, यहाँ पे,
तो y2 कितना हो जाएगा यहाँ पे -10 और y1 0 और टाइम हो गया 40 -30 तो वैल्यू हो गया -1 मीटर पर सेकेंड। अब 45 सेकेंड का कितना हो जाएगा, 45 सेकेंड यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं, ठीक है, मैंने 45 सेकेंड में यहाँ पे कहीं होगा 45 सेकेंड, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, y2 - y1 फिर से वही करेंगे तो क्या निकल जाएगा, हम लोग का वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो गया 0 -10 डिवाइडेड बाई 50 -40 तो ये हो जाएगा कितना +1 मीटर पर सेकेंड, +1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आंसर। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पूछता है कि बिटवीन 0 to 30 सेकेंड बताओ, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 10, ठीक है। तो ये गया डिस्टेंस हो जाएगा इसका 10 + 10 ये हो गया 20, ये तो काउंट नहीं करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो है ही नहीं तो 0। अब 0 to 50 सेकेंड्स में क्या हो जाएगा डिस्टेंस, वो हो जाएगा 40 मीटर्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। सिंपल है, ये सब करना सीख जाओ। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो कर लेना यार। 0 to 30 सेकेंड में कैसे निकलेगा और 0 to 50 सेकेंड में कैसे निकलेगा, तो पहले 50 सेकेंड का करते हैं। 50 सेकेंड के लिए एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे अपन, 40/50 कर देंगे। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे 0/50 जो कि हो जाता है 0। और 0 to 30 सेकेंड में निकालने बोले तो वही सेम चीज़ करेंगे, 20/30 हो जाएगा तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। और 0/30 करेंगे जो कि 0 वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो ऐसे करके अपन निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं कि एक VT ग्राफ दिया हुआ है और बोलता है कि बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 20 सेकेंड्स। तो कैसे निकालेंगे, तो अपन पढ़े थे ना dx = v dt होता है। तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है हम लोग को, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो सिंपल सबका एरिया निकालो, जैसे 0 to 20 सेकेंड बोला तो इसका एरिया और इसका एरिया, तो इसका एरिया इसका कितना होगा, एक तो पहले 10 × 10 इसका एरिया निकाल लिए और उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1 × बेस × हाइट 10 × 10, तो ये हो गया इसका आंसर। अब 20 to 40 सेकेंड, मैंने 20 से लेकर 40 सेकेंड, तो मैंने ये और ये दोनों ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा 1 × 2 × 10 × 10 + 1 × 2 × 10 × 10, ठीक है, ये 100 मीटर आएगा। ये क्या आ जाएगा डिस्टेंस। अब कोई पूछता है डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये 100 है तो ये नेगेटिव में है तो इसलिए -100 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बताने ही भूल गए। इसका भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब 0 to 40 सेकेंड में अब इसका आप ऐड कर दीजिए सब का एरिया तो निकल जाएगा डिस्टेंस, और फिर इसका एरिया और इसका एरिया माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो बस इतना ही है वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अवश्य बताएं और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।